व्हाट इफ के सीजन 1 में हमने देखा था कि क्या होता अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पे पेगी कार्टर को सुपर सीरम दिया जाता जिसमें वो कैप्टन कार्टर बनती है। फिर हम लोगों ने इनमें देखा था कि वो एक शिप में आती है एक मिशन के लिए, जहाँ पर उसे देखने को मिलता है कि वहाँ पर हाइड्रा स्टॉम्पर है। अब जिनको याद नहीं है मैं उनको बता दूं कि हाइड्रा स्टॉम्पर बेसिकली स्टीव रॉजर्स चलाता था, जिसको हावर्ड स्टार्क ने बनाया था। अब नताशा बताती है कि हाइड्रा स्टॉपर के अंदर अभी भी कोई जिंदा है, वो स्टीव भी हो सकता है। इन्हें सुनते ही पेगी खुश हो जाती है और वो दरवाजा खोलकर उससे मिलने के लिए जाती है। तभी हाइड्रा स्टॉम्पर एक्टिवेट हो जाता है, फिर हमला करने लगता है। इसी तरह से वो लोग बचते बचाते इधर से उधर भाग रहे होते हैं, जिसके बाद हाइड्रा स्टॉपर आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और वहां से अटैक करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर उसको कैप्टन कार्टर रोक लेती है। ऐसे में हाइड्रा स्टॉम्पर नजदीक आने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पेगी अपने शील्ड को फेंक के मारती है, हाइड्रा स्टॉम्पर के हेलमेट में जाके लगता है, जिससे कि उसका हेलमेट खुल जाता है और हम देख पाते हैं कि इसके अंदर और कोई नहीं, हमारा स्टीव रॉजर्स खुद है। उसको देखकर ये सब शॉक हो जाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि डस्टॉम पर कई सारे रॉकेट्स अटैक करता है उस शिप के ऊपर और वो शिप ब्लास्ट कर जाता है। कि शिप के ब्लास्ट होने से पहले ही वहाँ पर नताशा और कैप्टन कार्टर पानी में कूद देते हैं, इसीलिए वो बच जाते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर जाकर फ्यूरी को बोलती है कि तुमने तो कहा था कि रॉजर्स मर चुका है। जिस पर फ्यूरी कहता है कि मैंने सच ही कहा था। जिस पर कैप्टन कार्टर कहती है कि झूठ मत बोलो, क्योंकि मैंने डस्टम्पर को देखा है और उसके अंदर स्टीव को भी देखा है और वो अभी भी जवान था, पता नहीं कैसे। और तभी यहाँ पर नताशा टोकते हुए कहती है कि इस सबके पीछे रेड रूम का हाथ है। बहुत पहले रेड रूम के हाथ में हाइड्रा स्टॉम्पर आया था, जिसके ऊपर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका नतीजा तुमने आज देखा। इतना सुनते ही वहाँ पर कैप्टन कार्टर कहती है कि तुम्हें ये सब पता था और तुमने मुझसे बताया भी नहीं। कैप्टन कार्टर थोड़ा सा बिट्रेड फील कर रही होती है कि ना ही उसके सबसे क्लोज फ्रेंड नताशा ने कुछ कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि बकी बेसिकली एक काउंसिल मेंबर है, जिसको हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड रही होती है, क्योंकि उसके ऊपर हमला होने वाला रहता है हाइड्रा स्टॉम्पर के द्वारा, और वैसा ही होता है। लेकिन अहम मौके पर वहाँ पर कैप्टन कार्टर आ जाती है और फिर हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर फिर से एक घमासान युद्ध होता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रा स्टॉम्पर उड़ सकता था, इसीलिए वो कैप्टन कार्टर को जमीन में पटकते ही फिर से बकी को मारने के लिए चला जाता है। वो बकी के ऊपर एम करता है और यहाँ पर शील्ड के एजेंट उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और पीछे में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर नताशा क्वीन जेट लेकर खड़ी रहती है, जो कि हाइड्रा स्टॉम्पर के एम में रखी हुई होती है। यहाँ पे बकी को जब पता चलता है कि वो स्टीव है, तो वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो मेरे दोस्त, और ये सब बंद करो। यहाँ पे कुछ पल के लिए स्टीव अपने गन को डाउन कर लेता है, लेकिन फिर अगेन वो बकी को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। उसी मौके पर वहाँ पर कैप्टन कार्टर आ जाती है, वो बकी को स्टीव से बचाती है और फिर यह दोनों लड़ते हैं। लड़ते लड़ते आसमान में चले जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन कार्टर उसको इतना ज्यादा हिट देती है वो टर्न ऑफ हो जाता है, फिर नीचे गिरने लगता है। यहाँ पर नताशा अपने क्वीन जेट में हाइपर स्टॉम्पर को साथ ले जाती है और फिर हम देखते हैं कि बकी बोलता है गुड लक। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव को होश नहीं आता। वहाँ पर कैप्टन कार्टर और नताशा बात कर रही होती है, जहाँ पर नताशा बताती है कि रेड रूम की वजह से ही अभी तक इसकी एज नहीं बढ़ी, और अगर हमें ये शील्ड उतार देंगे तो शायद स्टीव मर जाएगा। हमें टोनी या बैनर से मदद लेनी चाहिए। जिस पर कार्टर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फिलहाल हाइड्रा स्टॉम्पर वर्ल्ड के लिए एक टेररिस्ट था, तो उसकी मदद कोई नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमें इसको ठीक करना होगा, जिसके लिए हमें रेड रूम के पास जाना होगा। जिस पर नताशा कहती है कि रेड रूम के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके हेड को मैंने मार दिया था, बट फिर भी वो आज तक चलती रहती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टीव होश में आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें रेड रूम के पास पहुंचा सकता हूँ। इस पर नताशा कहती है कि हमें इसके बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पेगी कहती है कि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर उन दोनों को एक जगह ले जाता है, जहाँ पर अमेरिकन के जैसे घर बने हुए थे, वहाँ पर लोगों की जगह रोबोट्स होते हैं। स्टीव बोलता है कि मैंने सिग्नल दे दिया है कि मुझे रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, वो लोग कुछ समय में आते ही होंगे। ब्लैक विडो वहाँ पे तहकीकात करने लगती है और हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर और स्टीव दोनों करीब आने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर विडो बाइट जाकर लगती है कैप्टन कार्टर को, और फिर वो देखती है कि उसके आजू बाजू की सिटी में मौजूद जितने भी रोबोट्स थे सब वहाँ पर आ गए हैं। वो सब एक एक करके विडो वाइट्स शूट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन कार्टर एक सुपर सोल्जर है, तो उस पर विडो वाइट्स का असर नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रा स्टॉम्पर और कैप्टन कार्टर मिलकर यहाँ पे उनका सामना कर रहे होते हैं। इस बीच वहाँ पे आती है ब्लैक विडो, जो कि उनको हेल्प प्रोवाइड करती है, लेकिन क्योंकि ब्लैक विडो एक ह्यूमन है, तो उसको जब विडो वाइट लगती है तो उसको असर होने लगता है और वो वहाँ पर ग्राउंड में गिर जाती है। इसके बाद हाइड्रा स्टॉम्पर भी काम करना बंद कर देता है, जिसको बचाने के लिए कैप्टन कार्टर जाती है। और इस दौरान उसको कई सारे वीडियो वाइट्स लगते हैं, और इतने सारे वीडियो वाइट्स लगने के बाद फाइनली उसके ऊपर थोड़ा सा असर होता है और हम देखते हैं कि वो भी जमीन में गिर जाती है। बेहोश होने से पहले देखती है कि
आसमान के ऊपर रेड रूम है जहाँ से कुछ लोग लैंड करते हैं। फिर यहाँ पे रिवील होता है कि इन सब के पीछे में लीना का हाथ होता है जो कि नताशा की मॉम है। यहाँ पे लीना अपने साथ कुछ वीडियोस को भी लाई होती है और वो ये रिवील करती है कि स्टॉम्पर के ऊपर शुरू से उसका कंट्रोल था और उनका असली मकसद बाकी को मारना नहीं बल्कि कैप्टन कार्टर को और नताशा को रेड रूम का पार्ट बनाना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर पर हमला कर रहा होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे वीडियोस मिलकर नताशा पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर फाइट बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए होते हैं। जहाँ पर ब्लैक विडो बुरी तरीके से मार खा रही होती है कि तभी उसके हाथ एक रोबोट का टूटा हुआ पार्ट लगता है। इसके अंदर वीडियो बाइट्स होते हैं जिनको वो दूसरे वीडियोस के ऊपर यूज करती है और उनको हरा देती है। वहाँ पर मलीना सामने आती है जो कि नताशा से लड़ने लगती है और उस पर भारी पड़ती है एंड ऑलमोस्ट उसको मार ही डालने वाली होती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्टॉम्पर कैप्टन कार्टर के ऊपर एकदम जानलेवा हमला कर रहा होता है और वो काफी देर तक शील्ड से खुद को बचा रही होती है, लेकिन बाद में शील्ड ड्रॉप करके कहती है कि तुमसे नहीं लड़ सकती, तुम चाहे तो मुझे मार सकते हो और इसीलिए मैं खुद को सरेंडर कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अंदर हो। और इतना सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टॉम्पर का हेलमेट खुल जाता है। हम स्टीव को देख पाते हैं और फिर वो अपना हेलमेट बंद करके आसमान की ओर चला जाता है जहाँ पर रेड रूम था। वही दूसरी ओर मलीना जो कि नताशा को मारने ही वाली होती है तो नताशा वहाँ पे रेपल गन शूट कर देती है स्टॉम्पर को जो कि आसमान में जा रहा होता है। उस गन को मलीना के पैर में बांध देती है। इसकी वजह से मलीना भी आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्टॉम्पर रेड रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड वहाँ से कार्टर और नताशा इसी तरह से बच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टॉम्पर लापता है जिसको खोजने के लिए कैप्टन कार्टर निकल रही होती है और वो स्टार्क की गाड़ी चोरी करती है जहाँ पर नताशा भी उसके साथ जाने के लिए रेडी थी। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर को कहीं पर खींचा जाता है मैजिक के थ्रू और वो मैजिक का कलर रेड था। अब आप समझ ही गए होंगे इसके पीछे किसका हाथ है। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि कैप्टन कार्टर बीच जंगल में होती है अपने शील्ड के साथ जहाँ पर उसके सामने फ्यूरी का एक वर्जन आता है। कहता है कि क्या ये हमारे महारानी को बचाने में हमारी मदद करेंगी, जिस पर वह मौजूद स्कारलेट विच कहती है कि ये सिर्फ हमारे महारानी को नहीं बल्कि हमारे दुनिया को बचाने में मदद करेंगी। जिसको देखने के बाद कैप्टन कार्टर वॉचर चिल्लाती है क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि सीजन 1 में इसकी दोस्ती वॉचर के साथ हो गई होती है और यहीं पर एक कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अगली एपिसोड मिस नहीं करनी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।